कि क्या सैलरी अकाउंट जो होना चाहिए, जैसा कि आपने बताया, वो क्या विद इन जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं विद इन स्टेशन का ही प्रॉपर होना चाहिए, या आपका होम टाउन का भी आपका वो चल सकता है अकाउंट? नहीं, अभी तो बैंक का जो भी सिस्टम है पूरा सेंट्रलाइज्ड है। जी तो अकाउंट कहीं पर भी हो, किसी भी पर्पस, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट कहीं पर भी हो आपकी किसी भी ब्रांच में ऑल ओवर इंडिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। जी। और सर एक चीज़ और कि जब आपने ज्वाइन किया फिर उसके बाद क्या ट्रेनिंग का प्रोसीजर रहता है, क्योंकि ट्रेनिंग मतलब कुछ आपको पता नहीं रहता, तो सब एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ट्रेनिंग होगी, क्या क्या मतलब एक एडवेंचरस लगता है थोड़ा सा, तो क्या रहता है प्रोसीजर ट्रेनिंग का? हाँ, ट्रेनिंग पीरियड एक्चुअली एक किसी भी न्यू कैंडिडेट के लिए गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप सीख रहे होते हो, प्लस बैचमेट से मिलते हो नए नए लोगों से। तो ट्रेनिंग का डिफरेंट डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए DTRTI, डायरेक्ट एसेस रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में। तो जैसे कि हमारा APNTS और कर्नाटका जोन का बेंगलुरु में DTRTI उसमें होता है। तो उनका कैंपस बहुत ही अच्छा होता है। और जो TAs हैं या स्टेनोज हैं उनकी MSTU होती है, मिनिस्टरियल स्टाफ ट्रेनिंग यूनिट, उसमें ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पे जो TAs होते हैं उनकी 20 दिन की शायद अराउंड ट्रेनिंग होती है आई थिंक। और जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग वैसे शायद 60 डेज की होती है, बट वो स्ट्रेच होकर के अराउंड 3 मंथ्स पहुंच जाती है। वो 60 वर्किंग डेज शायद होता है। तो वो जो वीकेंड्स और जो बीच में ऑफ होते हैं तो उनको स्ट्रेच होकर के ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की होती है। तो उस टाइम पे आपको अच्छी अच्छी फैकल्टीज आती हैं, जैसे कि हमारे इसमें तो लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी आए थे। तो बहुत अच्छी फैकल्टी बुलाते हैं अकाउंट्स के लिए, क्योंकि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कोई साइंस बैकग्राउंड से, कोई आर्ट बैकग्राउंड से, बट आप जब डिपार्टमेंट में आते हो तो यहाँ आपको मैक्सिमम अकाउंट्स में आपको डील करना है। तो अकाउंट्स आपको काफ़ी यहाँ पे सिखाया जाता है। फिर आपको जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर, तो एग्ज़ाम अकाउंट्स का प्रॉपर एग्ज़ाम भी होता है। तो वही सब ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। सर एक चीज़ और, अभी क्योंकि अभी हाल ही में एक हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने पूछा था कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सुनने में आया कि चेंजेस हुए हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं, और कहीं ना कहीं सभी के मन में ये डाउट है कि क्या इसके बाद डिपार्टमेंट में एकदम से सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, मतलब क्या ऐसा सर चेंज आया है? चेंज ये बहुत टाइम से एक्सपेक्टेड था एक्चुअली। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम लोग नई सोच के होते हैं। तो मैं भी यही सोचता था, जैसे कि कई बार हम लोगों को जब कोई SSC नहीं मिलता था, जिसका केस होता था, तो हम लोग सोचते थे कि जैसे आधार आया है तो आधार से लिंक कर दें तो हमें अपडेटेड एड्रेस मिल जाएगा। सो धीमे धीमे वो चेंजेस सबके दिमाग में थे। तो वो चेंजेस धीमे धीमे आए, फिर उसके बाद में सब कुछ फेसलेस हो गया, जैसा कि असेसमेंट आप लोग देख रहे हैं अभी सब कुछ फेसलेस हो गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, और अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आ रही है टेक्नोलॉजी, ताकि जो एक रेड टैपिज्म बोला जाता था, चीज़ें डिले होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो अभी फास्ट हो रही हैं, अच्छे से हो रही हैं, अपडेटेड हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब चेंजेस आते हैं, जब ट्रांजिशन फेज होता है, जैसे कि अभी डिपार्टमेंट का ट्रांजिशन फेज चल रहा है मैनुअल टू ऑनलाइन डिजिटल, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बट धीमे धीमे करके उसको प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जाएगा। और आई थिंक आगे डिपार्टमेंट पूरा डिजिटल होने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन काम होने वाला है। तो उसके लिए लोग प्रिपेयर्ड रहें। यही रीज़न है कि SSC ने पहले CPT जो होता था वो CSS के लिए ही होता था शायद, या कुछ सिलेक्टेड जॉब्स के लिए होता था। अभी शायद CPT SSC ने सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया है। यही रीज़न है, क्योंकि जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का जो विजन है उसको साकार करने के लिए उन्होंने लगभग सभी डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन कर दिया है। तो इसीलिए CPT मैंडेटरी किया गया है, ताकि सभी को कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो, वर्ड और एक्सेल में काम करना आए, थोड़ा बहुत टाइपिंग करना आए, ताकि आगे चल के जो चैलेंजेस मत फेस करने पड़े जो अभी डिपार्टमेंट को फेस करना पड़ रहा है।
सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि आपने जैसा जोन में स्टेशन अलॉट की बात कही थी, ठीक है, अब उसमें क्या रहता है कि किसी को कोई आउटर स्टेशन मिल जाता है, तो अगर उसको अपना जो जो जिसको स्टेशन चाहिए, मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे अगर हैदराबाद चाहिए, तो सर उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, कुछ ट्रांसफर का क्या प्रोफार्मा रहता है? जैसे कि जब पहली बार आपको स्टेशन अलॉट होता है तो आपको पता चलता है कि मुझे हैदराबाद जोन मिल गया है, जब जोन अलॉटमेंट आता है सीबीटी से, तो ये गलती मैंने भी की थी। मैं जबकि पहले से एक्साइज में था ही, बट वो जो 13 बैच और 14 बैच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो मैंने भी अराउंड 7 मंथ्स एक्साइज में काम किया केवल, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सीखने में टाइम लग गया। तो जब आपको जोन अलॉट होता है तो जोन अलॉटमेंट के टाइम पे आप चाहें तो, जैसे कि हैदराबाद चाहिए, हैदराबाद जोन अलॉट हुआ, फिर मुझे हैदराबाद ही स्टेशन भी चाहिए, तो आप एक एप्लीकेशन विद आपके क्या रीजंस हैं, क्यों चाहिए आपको, क्या डिफिकल्टीज हैं आपको, वो आप रीजंस एप्लीकेशन में लिख करके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं। फिर ये उनके ऊपर होता है, सभी जोन्स का अपना अलग अलग होता है, कई जोन्स आपको फिर स्टेशन अलॉटमेंट के भाई प्रेफरेंस देते हैं जी, कि एक फॉर्म देते हैं कौन सा स्टेशन अलॉट किया आपने, प्रेफरेंस भर दीजिए, फिर वो प्रेफरेंस कंसीडर करके आपको अलॉट करते हैं। कई स्टेशन रैंडमली अलॉट कर देते हैं, आपको प्रेफरेंस नहीं देते, ऐसा बाइंडिंग नहीं होता है स्टेशन जोन्स के ऊपर, सीसीए के ऊपर, वो सीसीए के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कैसे आपको स्टेशन अलॉट करते हैं। ओके सर, मान लीजिए कि किसी को अलॉट हो गया, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर ट्रांसफर का आने का? अगर मान लीजिए आपको, जैसे कि मैं अपना ही केस बता देता हूँ सिंपल जी, जैसे कि मुझे भी हैदराबाद चाहिए था, बट उस टाइम पे जैसे बताया कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे उस टाइम पे, और इतना ज़्यादा ऑनलाइन भी कुछ अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग को पता नहीं चल पाता था कि आगे क्या करना है, तो मुझे एप्लीकेशन प्रोसेस पता नहीं था, तो मुझे रैंडमली इन्होंने विशाखापट्टनम में स्टेशन अलॉट कर दिया। तो फिर मैंने विशाखापट्टनम में स्टेशन ज्वाइन किया। तो डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर जगह का एक स्टेशन टेन्योर होता है, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे हैदराबाद में स्टे करने का 12 ईयर्स है, विशाखापट्टनम में या विजयवाड़ा में स्टे करने का 8 ईयर्स है, और आई थिंक 10 ईयर्स है, सॉरी, और बाकी मॉस्टल स्टेशन में 8 ईयर्स है। तो मतलब ये होता है कि इतने टाइम तक आपको स्टेशन में रुकना है वहाँ पे, और इसके बाद आपका ट्रांसफर दूसरे स्टेशन में किया जाएगा। लेकिन आप चाहें तो हर साल एक एजीटी प्रोफार्मा आता है, एनुअल जनरल ट्रांसफर, उसमें आपकी रिक्वेस्ट कंसीडर की जा सकती है। आप उस प्रोफार्मा को फिल अप कर दें, उसमें बोल दें कि लिख दें आपको कौन सा स्टेशन चाहिए, और अपने रीजन से लिखें। रीजन से मैटर करते हैं, या मान लीजिए आपका मेडिकल रीजन है, या आपका कम्यूटेशन रीजन है, जैसे कि हैदराबाद से होम टाउन पास में है और विशाखापट्टनम से दूर है, तो आप रीजन लिख दीजिए, रेलेवेंट जो प्रूफ्स हैं वो लगा दीजिए, और कई बार कंसीडर कर लिया जाता है आपका रीजन, और आपको ट्रांसफर टेन्योर कंप्लीट होने के पहले भी आपका कर दिया जाता है। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है 2020 और 21 में, और अभी आपने ट्रांसफ़र की पूरी प्रोसीजर बताया, कि मान लीजिए सर कि जैसे आप हैं, अगर आपको अपने होम टाउन जाना है, या किसी भी स्टूडेंट्स को एक जोन से दूसरे जोन में जाना है, तो क्या अभी भी जैसा सुनने में आ रहा है कि अभी बंद हो गए हैं, तो सर क्या मतलब अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं? ये एक